नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप अग्रवाल। कंडीशनल स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक इफ एल्स इफ हम डिस्कस करते हैं। इसको लेटर इफ एल्स भी बोला जाता है। जैसा कि तीनों तरह के हमने इफ स्टेटमेंट देखे, सिंपल इफ के अंदर बताया गया कि कोई भी दो वैल्यू है, उसमें से एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है। नेस्टेड इफ में बताया गया कि मल्टीपल वैल्यूज हैं बट वन कंडीशन डिपेंड ऑन अनदर। अब इफ एल्स इफ के अंदर क्या मल्टीपल कंडीशंस अवेलेबल है, लेकिन कोई भी कंडीशन किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसको कैसे करेंगे? इफ के साथ दोनों स्टेटमेंट आप एक साथ लगा देंगे। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड, ये एंड हमने डिस्कस किया था। एक तो हमने बिटवाइज एंड देखा था, एक लॉजिकल एंड देखा था। बिटवाइज एंड जो होता है उसमें सिंपल एक एंड होता है, इसको बिटवाइज बोला गया था, और ये जो है ये लॉजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल स्टेटमेंट हमें लेना है क्योंकि इसको हम लॉजिकली चेक करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखना है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर हमने एक टर्मिनेशन लगाया है। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में कोई टर्मिनेशन पिछले प्रोग्राम्स में हमने नहीं लगाया। क्या मतलब है? टर्मिनेशन का मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट यही टर्मिनेट हो गया, इस स्टेटमेंट को आगे नहीं ले जाना है। इफ स्टेटमेंट के आगे टर्मिनेशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ काम कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट को अपने से रिलेट करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पर हम कभी भी टर्मिनेशन साइन नहीं लगाते। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कंडीशन है आपके पास ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। हमारे पास तीनों नंबर यहाँ पर आ गए। पिछले प्रोग्राम में इसको नेस्टेड इफ के हेल्प से किया था। नेस्टेड इफ में एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पर डिपेंड करती थी। यहाँ पर तीन वैल्यूज हैं, लेकिन तीनों वैल्यू हमने एक साथ एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है यूजिंग लॉजिकल एंड। तो ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर एंड ऑपरेटर आपके पास है, दो वैल्यू है, तो मतलब ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? ए। सेम जैसे एल्स स्टेटमेंट वहां था, उसी तरह से एल्स स्टेटमेंट यहां भी होगा। एल्स और इसके साथ लगा दिया आपने इफ। अब नेस्टेड इफ में हमने क्या किया था? नेस्टेड इफ में भी हमने तीन वैल्यू ली थी। कैसे ली थी देखिएगा एक बार। इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन सी, प्रिंट ए एल्स सी। और यहां पर लिया था एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी, प्रिंट करेगा बी अदरवाइज सी। वही काम को क्या है, दोनों स्टेटमेंट हमने यहां पर लगा दिए एक साथ एंड ऑपरेटर के साथ। अब यहां पर हमने क्या करना है? बी ग्रेटर देन सी। ये वाला स्टेटमेंट यहां पर आ गया और यहां पर आपने प्रिंट कर दिया प्रिंटफ परसेंटेज डी बी एल्स प्रिंटफ परसेंटेज डी। तो उसी प्रोग्राम को जो कि हमने पिछले लेक्चर में नेस्टेड इफ की हेल्प से किया था, उस प्रोग्राम को हमने यहाँ लेटर इफ हेल्प से किया। दोनों में से कितना का डिफरेंस है कि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट आपके एक साथ आ चुके हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, उसके सेटिस्फाई अनसेटिस्फाइड कंडीशन उस स्टेटमेंट में डिपेंड करती है। और यहाँ पर दोनों कंडीशन हमने एक साथ डाल दिया, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन। दोनों स्टेटमेंट एक साथ लगा दिया, या तो सेटिस्फाई होगा या सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई होगा तो ए को प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, बी को सी से चेक करेगा, या तो बी को प्रिंट करेगा सी को प्रिंट। तो ये वाला जो एल्स पार्ट है, ये बेसिकली इसका एल्स पार्ट। इसी तरीके से नेस्टेड इफ के थ्रू और भी मतलब इजी प्रोग्राम आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेस्टेड इफ के अंदर प्रोग्राम हमें इजी लगता है, लेकिन इफ एल्स इफ के थ्रू अगर प्रोग्राम करते हैं तो इससे ज्यादा इजी प्रोग्राम हमें नजर आते हैं। इसी प्रोग्राम को हम ग्रेटर वैल्यू बिटवीन 4 के साथ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 4 वैल्यू का प्रोग्राम बना, तो हमारे पास 4 वैल्यू होनी चाहिए पहले। तो हमने यहाँ पर 4 वैल्यू ले ली। यहाँ पर अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक स्टेटमेंट और आ जाएगा आपका ए ग्रेटर देन बी। सेम तीनों स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ए को प्रिंट करेगा, अदरवाइज बी ग्रेटर देन सी एंड
बी ग्रेटर देन डी, प्रिंट कर देगा बी को। अदरवाइज यहाँ पर एक स्टेटमेंट और ऐड हो जाएगा और वो क्या होगा, सी ग्रेटर देन डी, या तो ये सी को प्रिंट करेगा एल्स printf %d, ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट। तो यहां पर हमने ग्रेटर वैल्यू बिटवीन 3 एंड ग्रेटर वैल्यू बिटवीन 4 दोनों को लैडर इफ एल्स की हेल्प से यूज किया। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब भी प्रोग्राम आ जाते हैं हमारे पास 3 वैल्यू थी ए बी सी, तो पहली बार में कितने स्टेटमेंट आएंगे, 2 स्टेटमेंट, क्या क्या, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। उसके बाद कितने स्टेटमेंट आएंगे, एक स्टेटमेंट, बी ग्रेटर देन सी। तो 3 वैल्यू हमारे पास है, तो पहली बार कितने स्टेटमेंट आया, 2, फिर कितना स्टेटमेंट आया, 1। इसी तरह सपोज करें हमारे पास 4 वैल्यू हो जाती है, ए बी सी डी, तो पहली बार में कितने स्टेटमेंट आएंगे, 3, क्या क्या, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी। फिर कितने स्टेटमेंट आएंगे, 2, बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी। फिर कितने स्टेटमेंट आएंगे, 8, सी ग्रेटर देन डी। या इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि पहली वैल्यू को सबसे कंपेयर करना, मतलब पहली वैल्यू क्या है आपके पास, ए, इसको बी से भी करना है, इसको सी से भी करना है, इसको डी से भी करना है, ठीक है। दूसरी वैल्यू को सबसे कंपेयर करना है, बी को सी से भी करना है, बी को डी से भी करना है, और फिर तीसरी वैल्यू को सबसे कंपेयर करना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास 4 की जगह 5 स्टेटमेंट हो जाते हैं, तो क्या होता, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी एंड ए ग्रेटर देन ई। तो क्या प्रिंट करेगा, ए, और एल्स में क्या होगा, पहली बार में कितनी वैल्यू आपके पास, टोटल 5 वैल्यू। तो पहली बार कितने स्टेटमेंट आए, 4, देखिएगा 1 2 3 एंड 4। अब कितने स्टेटमेंट आएंगे आपके पास, 3 स्टेटमेंट, बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन डी एंड बी ग्रेटर देन ई। 3 स्टेटमेंट आपके पास जाएंगे। उसके बाद कितने स्टेटमेंट आएंगे आपके पास, 2 स्टेटमेंट, सी ग्रेटर देन डी एंड सी ग्रेटर देन ई। और उसके बाद कितने स्टेटमेंट आएंगे, एक स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, डी ग्रेटर देन। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, नेस्टेड लैडर इफ एल्स में जितने वैल्यूज हैं उस हिसाब से आपको स्टेटमेंट लेने हैं। फर्स्ट वैल्यू को सबसे कंपेयर कराना है, सेकंड वैल्यू को सबसे कंपेयर कराना है, थर्ड वैल्यू को सबसे कंपेयर कराना है। इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इस लैडर इफ एल्स के थ्रू आप कई सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे आपको स्टूडेंट की मार्कशीट तैयार करनी है, परसेंटेज क्राइटेरिया करना है, परसेंटेज क्राइटेरिया तैयार करना है, उस तरह कई सारे प्रोग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन प्रोग्राम को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।